कौन कौन से काम रायसेन जिले में होना चाहिए। मैंने चुनाव के समय कहा था कि हम सब मिलके जनता की सेवा भगवान की पूजा है, इसी भाव से सब योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस दौरान जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से जीडीपी में कृषि विकास दर बढ़ के 3.5% रही है, जो पिछले साल से ज्यादा बढ़ी है। और जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, उन पर भी देश में अच्छा काम हुआ है। लगातार अब न केवल बैठक बल्कि जनता से संपर्क और संवाद के माध्यम से भी और योजना की जमीनी सच्चाई देखते हुए भी हम लोग अपनी जनता की समृद्धि का और क्षेत्र के विकास का प्रयत्न करते हैं। और विकास और जन कल्याण की दृष्टि से आदर्श जिला बन जाए, ये संकल्प है। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमने जनप्रतिनिधि मित्रों के साथ जिले के अधिकारियों से चर्चा की है। प्रमुख रूप से दो चीजें, एक जो जारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक क्रियान्वयन, भारत सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, शहरी आवास का सवाल हो, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ हो, आज अनेकों योजनाओं की जिनकी सूची आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज हमने समीक्षा की है। जल जीवन मिशन भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे विषय जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहयोगी है, आयुष्मान भारत योजना, अनेकों योजनाओं पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा करके अब तक जो प्रगति है, लक्ष्य क्या थे, लक्ष्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, उस पर हमने चर्चा की है। कुछ ही योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमें संतोष है और कुछ ऐसी है जिनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सब पॉइंट आउट की है, अफसरों को निर्देश दिए हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद हम फिर बैठक करेंगे। मैंने ये भी तय किया कि कुछ चीज जमीन पे देखनी चाहिए, तो आज लखपति दीदियों से संवाद के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास का मकान भी देखेंगे और जल जीवन मिशन की एक योजना भी देखेंगे। सब साथियों ने यह तय किया है। अभी नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह जी भी है, प्रभुराम जी और सुरेंद्र जी और हमारे बाकी सभी साथी भी बैठक में थे कि हम मिलके जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे एक हम लोगों का संकल्प है वन मंत्री जी को, और उनका कहना है लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। उनका कहना है भाजपा के लोगों ने उनको हराया है। मैं अलग काम से आया हूं यार, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सबने वहां प्रयत्न किया और पार्टी हार अगर कहीं थोड़े बहुत पीछे रह गए तो उसकी समीक्षा करेगी। भाई साहब, एक रायसेन जिला विकास तो करो, धान के लिए भाई साहब रायसेन जिला बम्पर आवक हो रही है, बड़ा ही नाम हो गया, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आवक हो रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये हो रही है कि यहाँ जो मंडी है वहां पर जगह कम पड़ती है, तो दशहरा मैदान में नीलामी करना पड़ रही है। मंडी की बड़ी समस्या है। हम दोनों तरह की चीजें, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चाहे धान हो चाहे सोयाबीन पूरे खरीदी जाए, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है।
सोयाबीन की खरीदी जारी है। पहले मॉइस्चर का मामला आया था कि 12% अलाउ था, वो बढ़ा के हमने 15% कर दिया ताकि किसी किसान का सोयाबीन रह ना जाए, उसको हम समर्थन मूल्य पर खरीद लें। धान की भी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से खरीदी होगी। आपने मंडी की समस्या के बारे में बताया, उसका समाधान जरूर निकालेंगे। क्रॉप बम्पर है, लेकिन उसका समाधान मंडी का निकालना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया है, पुनर्गठन होना है। रायसेन में जब ये खबर आ रही कि रायसेन का सांची छीना जाएगा, मंडी भी छीना जाएगा, यहाँ के लोग आंदोलित हैं। ये अंदाज से क्या कर रहे हैं? नहीं आदरणीय, जब पत्रकारों की खबर होती है तो आपके सूत्रों से होती है, प्रशासन के। मेरा तो कोई सूत्र नहीं है। सरकार ने कहा था कि सीमा ना हो जिले की मांगी है, वो तो सरकार विचार करेगी। आप लोग सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर, केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पर हमेशा किसानों की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन देखने में भी आ रहा है खाद के लिए किसान बहुत परेशान है वर्तमान में। उसकी क्या योजना है कोई ऐसी की? खाद के सारे प्रयत्न जारी है। आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रूट बदले जहाज के, 18 दिन से ज्यादा समय लग रहा है, रास्ते में व्यवधान है कई तरह के, बावजूद इसके खाद की सप्लाई लगातार जारी है। हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि हम डीएपी आयात करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश में नहीं होता, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो लगातार प्रयत्न जारी है और आपूर्ति बढ़ रही है। और आज रायसेन जिले में भी हमारे मित्रों ने बताया, तो मैं भी प्रयत्न करूंगा कि किसानों को खाद की। रायसेन जिले में कृषि आधारित उद्योग लगाने का कोई प्रयास करेंगे क्या? कृषि कॉलेज, कृषि उद्योग भी और दूसरे भी सब लगाने की बात कर रहे हैं। सवाल था मेरा सर, इससे धान की कीमतों में लगातार गिरावट खाद का है। जैसे डीएपी आपका कठिनाई क्या आ रही है, धोखे से कभी डीएपी आता थोड़ा सा भगदड़ मच जाती है, या तो वो आए ही ना, तो एनपीके बढ़िया आएगा नहीं, भरपूर आएगा जी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.